नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुभम सिंह, स्नेहा यादव, दीपक, प्रियंका कुमारी, गौरीश गोस्वामी, स्नेहा यादव, मोहित, अमृत, विक्रम सनसनवाल। कैसे हो बेटा सारे के सारे? मैं एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? गौरीश गोस्वामी, स्नेहा यादव, शेखर कुमार, वीरेंद्र कुंतल, अखिलेशी मीना, अनु पांडे, रितु ढाली, शुभम राय। कैसे हो बेटा सारे के सारे? मैं एकदम ठीक हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? तनबुल खान, शुभम, गुड़िया यादव, घनश्याम जाखड़, सोनू पासवान। साउंड ठीक है? चलिए, तो कल मैंने आपको पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाले सवालों के क्वेश्चंस में होमवर्क में आपको सवाल दिए थे। जैसे मेरे भाई ये प्रश्न मैंने आपको दिया था, ये होमवर्क के रूप में था। अब देखो, ऐसी स्थिति में दो बातें होती हैं। एक होता है इस शब्द से पहले और एक इस शब्द से बाद। मेरा से पहले और मेरा के बाद दो स्थितियां यहां पर होंगी, एक मेरा शब्द से पहले और मेरा शब्द के बाद। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा। इस प्रश्न का उत्तर क्या बेटा? होमवर्क किया आप लोगों ने? होमवर्क किया? एक आदमी को इशारा राहुल ने कहा, उसके बेटे का बेटा। आदमी के बेटे का बेटा, आदमी के बेटे का बेटा मतलब उसका पोता। आगे पता चलेगा उसका पोता कौन है। कहा कि उसके बेटे का बेटा माने उसका पोता। उसका पोता मेरी माता की बेटी, मेरी माता की बेटी। राहुल कह रहा मेरी माता की बेटी मेरी बहन का पिता मेरा पिता। जो उसका पोता है वो मेरा पिता है, जो उस आदमी का पोता है वो मेरा पिता है। तो राहुल कह रहा है कि जो उस आदमी का पोता है, ये हो गया आदमी, ये हो गया आदमी। इस आदमी का जो पोता है, पोता होता है बेटे का बेटा, वो राहुल का पिता है, वो राहुल का पिता है। आप जरा ध्यान से समझिएगा, आदमी का पोता है और राहुल का पिता है। आदमी का पोता है, राहुल का पिता है। तो आपसे क्या पूछा, वो व्यक्ति राहुल से क्या लगेगा? राहुल के पिता का दादा मतलब परदादा, माने परदादा। परदादा का मतलब होता है ग्रेट ग्रैंडफादर। अंग्रेजी में देखो बेटा, पॉइंटिंग टू ए मैन राहुल सेड हिज सन्स सन, हिज सन्स सन। इससे पहले और इसके बाद दो हिस्से कर लिया करो। तो इससे पहले इसके बाद देखो, माई कहां रहे? मेरी माता की बेटी, माई मदर डॉटर, माई मदर डॉटर मेरी सिस्टर, मेरी सिस्टर का फादर, मेरी सिस्टर का फादर मेरा फादर। तो हिज ग्रैंडसन इज माई फादर। इस आदमी का जो ग्रैंडसन है, इस आदमी का जो ग्रैंडसन है, इस आदमी का जो ग्रैंडसन है वो राहुल का फादर है। तो ये आदमी राहुल के फादर का फादर मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर। ऑप्शन नंबर सी यहां पे इसका सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, उत्तर बताइएगा। अगला सवाल नंबर 4 का क्या उत्तर है? सवाल नंबर 4 का क्या उत्तर है? कमेंट करके बताओ बेटा, सवाल नंबर 4 का क्या आंसर है? जल्दी बताइए। आप लोगों ने होमवर्क किया या नहीं किया? आप लोगों को पीडीएफ की प्राप्ति हुई थी? आप लोगों ने होमवर्क किया, सवाल किए या नहीं किए? तो आपसे क्या पूछ रहा है? एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, विजय कह रहा है, विजय कह रहा है उसकी बहन की माता, उसकी बहन की माता। महिला की कह रहा है बहन की माता मतलब उसकी माता, उसकी बहन की मदर मतलब उसकी मदर। भाई अगर उसकी बहन की माता है तो उसकी माता है। उसकी माता कौन है? कह रहा है मेरे पिता की बेटी। तो विजय कह रहा है मेरे पिता की बेटी मेरी बहन, मेरी बहन की बहन है मतलब मेरी बहन है। तो उसकी जो माँ है वो मेरी बहन है, उस महिला की जो माँ है वो मेरी बहन है। तो विजय कह रहा है महिला की माँ मेरी बहन है, यानी मैं इसका मामा हूं, मेरी भांजी है। महिला की जो माँ है वो विजय की बहन है, जो महिला की माँ है वो विजय की बहन है। वो महिला विजय की क्या लगेगी? विजय की बहन की बेटी लगेगी, बहन की बेटी लगेगी। ऑप्शन नंबर बी। पॉइंटिंग टू ए लेडी इन ए फोटोग्राफ विजय सेड
इज से पहले और इज के बाद दो हिस्से कर दिया वो शब्द के, एक इज के बाद एक इससे पहले। तो विजय सेड, विजय ने कहा हर सिस्टर्स मदर, उसकी सिस्टर की मदर मतलब हर मदर। यहां तक तो रिलेशन यही आया। हर सिस्टर मदर का मतलब क्या है? हर मदर उसकी माता। बोलो यस या नो में जवाब दो। हर सिस्टर मदर, हर मदर। उसकी जो मदर है वो मेरे फादर की डॉटर, मेरे फादर की डॉटर मतलब मेरी बेटी, मेरी बेटी की बहन है। तो उसकी जो मदर है वो मेरी बेटी की मेरे फादर की बेटी यानी मेरी सिस्टर की बहन है, यानी मेरी बहन है। तो माई सिस्टर, हर मदर इज माई सिस्टर। सवाल ये बन गया हर मदर इज माई सिस्टर। इसकी जो मदर है वो विजय की सिस्टर है, तो वो महिला विजय की क्या लगेगी? तो वो महिला विजय की बहन की बेटी होगा। ये ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे आपने बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है जल्दी बताओ। जिसकी क्लास नहीं चल रही बेटा एक बार दोबारा से ओपन कर ले। जिसकी क्लास नहीं चल रही, ब्लैक ब्लैक आ रहा है, तो एक बार दोबारा से ओपन करो। ओपन करके दोबारा से क्लास जो है आपकी चल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप यहाँ पे बताइए क्या होगा जल्दी से। दीवार पर लगी तस्वीर को देखते हुए उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, कहने वाला एक व्यक्ति है, ही सेड। अब हिंदी में नहीं पता चल रहा। उसने कहा, लड़का है या लड़की, लेकिन इंग्लिश में पता चल रहा है। मेरी भाभी एस के पति। तो एक आदमी कह रहा है कि मेरी भाभी, भाभी होती है भाई की पत्नी, मेरी भाभी एस, एस का पति क्यू, मेरी भाभी एस का पति क्यू, के बेटे एन, के बेटे एन, कि एक बहन आर थी, कि एक बहन आर थी, ये था वो कहने वाला। तो एस का आर से क्या संबंध है? तो एस आर की माता है, एस आर की मदर है। लुकिंग एट द पिक्चर इन ए वॉल ही सेड, एक आदमी कह रहा है, ही कह रहा है, माई सिस्टर इन लॉ एस, सिस्टर इन लॉ कौन होती है? भाई की पत्नी एस, एस हस्बैंड क्यू, एस का हस्बैंड क्यू, उसका बेटा एन, उसका बेटा एन, एन की एक सिस्टर थी आर। ये क्लियर हो गया भाई सभी को? समझ में आया? एस आर से, तो आर से शुरू करके एस पे जाएंगे। हाउ इज एस रिलेटेड टू आर? देखो माता और बेटी दोनों दे रखे, गलत कर दोगे। आर से शुरू करके एस पे जाएंगे तो माता है, एस से शुरू करके आर पे जाएंगे तो बेटी है। तो किसका रिलेशन किससे बताना है, इस बात के मायने थे। स्पीड में थोड़ा इसलिए करा रहा हूं कि ये सवाल आपको होमवर्क में दिए गए थे। बताओ बेटा आप लोगों ने किए या नहीं किए? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या आप सभी बच्चों ने सवाल कर लिए? यही आंसर आया? इसमें कोई समस्या दिक्कत परेशानी किसी भाई को? अगला नेक्स्ट, प्रिया ने एक आदमी को इशारा किया और कहा कि वह उसके भाई की दादी की एकमात्र संतान है। तो प्रिया ने आदमी की ओर इशारा किया, प्रिया ने आदमी की ओर इशारा किया और कहा वह आदमी, उसके मतलब खुद के, उसके मतलब खुद के, खुद प्रिया, प्रिया के भाई की दादी मतलब प्रिया की दादी, प्रिया की दादी की एकमात्र संतान प्रिया का पिता है। तो वो व्यक्ति प्रिया का क्या लगेगा बेटा? पिता लगेगा। प्रिया पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन सेड ही इज हर, हर मतलब प्रिया के लिए, हर ब्रदर यानी प्रिया का भाई, प्रिया के भाई का पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब प्रिया का दादा, प्रिया के दादा का ओनली चाइल्ड, दादा का ओनली चाइल्ड पिता होता है, नाना नानी का ओनली चाइल्ड माता होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वो जो मैन है वो उसका पिता लगेगा, फादर लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपने सही उत्तर दिया। आठवां हमने कर लिया था। आठ के बाद नंबर 9, 9 का उत्तर कमेंट करके बताइए बेटा क्या आया था? 9 का उत्तर, ठीक है, 9 का उत्तर कमेंट करके बताओ। आप सभी ने सॉल्व किए हैं? होमवर्क में मैंने प्रश्न आप लोगों को दिए थे जो कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। हम्म।
एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ब्लड रिलेशन का बढ़िया सवाल है। एक लड़के की तस्वीर को इशारा करते हुए श्रेया ने कहा, जेंडर नहीं डिसाइड करेंगे, वह उस आदमी का इकलौता बेटा है। किसका? वह उस आदमी का, ये तस्वीर वाला उस आदमी का इकलौता बेटा है जो मेरे पिता के इकलौते बेटे, श्रेया के पिता का इकलौता बेटा, श्रेया मेल है तो खुद, नहीं तो भाई हो सकता है, श्रेया के पिता का इकलौता बेटा, श्रेया का भाई, भाई का बेटा, और भाई के बेटे का पिता भाई होता है। श्रेया के पिता का इकलौता बेटा, श्रेया का भाई का बेटा, भाई का बेटा, भाई के बेटे का पिता यानी श्रेया का भाई। तो ये है श्रेया का भाई। तो हमारे सामने श्रेया आ गई और ये आ गया श्रेया का भाई। तो वह उस आदमी का इकलौता बेटा है जो मेरा भाई है। तो जो श्रेया का भाई है ये उस आदमी का इकलौता बेटा है। ये है वो आदमी जिसको पॉइंट आउट कर रही है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पॉइंट आउट कर रही है। तो ये है लड़के की तस्वीर। इस लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए श्रेया कह रही है ये जो लड़का है उस आदमी का इकलौता बेटा है। किसका? जो मेरा भाई है। लड़का श्रेया का क्या लगेगा? लड़का श्रेया के भाई का बेटा, भाई का बेटा होता है नेफ्यू। अंग्रेजी मीडियम वाले। पॉइंटिंग टू ए पिक्चर ऑफ ए बॉय, श्रेया सेड ही इज द ओनली सन ऑफ द मैन। ये इकलौता बेटा है ऑफ द मैन, उस आदमी का। किस आदमी का? जो माई से शुरू करना है, जो मेरे पिता का इकलौता बेटा, मेरे पिता का इकलौता बेटा, मेरे भाई का बेटा मेरा भतीजा, और उसका पिता मेरा भाई, जो मेरा भाई है। तो जो श्रेया का भाई है ये लड़का उसका इकलौता बेटा है, तो ये भाई का बेटा होगा। भाई का बेटा हो तो भतीजा कहलाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। बेहतरीन सवाल था, वर्बली करने की कोशिश किया करो, पेन नहीं उठाना। अगला हमने कर लिया था, अगला हो गया बेटा सभी का? इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा जल्दी। आइए दोस्तों, यह भी पॉइंटिंग टुवर्ड्स का एक सवाल है और रेलवे का है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते युविका ने कहा, जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे, कि तस्वीर में लड़का उसके या मेरे दोनों बोल सकता था, इसने यहां पे उसका इस्तेमाल किया है। देखो, हर तस्वीर में जो लड़का है वो युविका के पिता, उसका स्वयं के लिए इस्तेमाल हुआ है। या तो मेरा आता, मेरा शब्द यहां है नहीं, तो स्वयं के पिता की माता दादी, तो युविका के पिता की माता युविका की दादी, युविका की दादी की बेटी युविका की बुआ, युविका की बुआ का बेटा है, युविका की बुआ का बेटा है। तो वो लड़का युविका का क्या लगेगा? तो युविका की बुआ का बेटा है। और बुआ कौन होती है? बुआ होती है पिता की बहन का बेटा, पिता की बहन का बेटा। ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दो। पॉइंटिंग टू ए पिक्चर, युविका सेड द बॉय इन द पिक्चर इज द सन ऑफ हर फादर। हर शब्द किसके लिए? युविका के लिए। तो माई आ जाए या हर हिज आ जाए, तो युविका के फादर की मदर, युविका के फादर की मदर, युविका की दादी ग्रैंड मदर, युविका की दादी की बेटी युविका की बुआ, और युविका की बुआ का बेटा है।
तो हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू युविका? तो वो लड़का युविका की बुआ का बेटा है। अगर पूछे युविका क्या लगेगी, युविका लगेगी मामा की बेटी। अगर एक तरफ बुआ की बेटी होती है तो एक तरफ मामा की बेटी होती है। तो यहां पे आपसे पूछा है वो लड़का युविका का क्या लगेगा, युविका की बुआ का बेटा, और बुआ होती है पिता की बहन का बेटा। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहां ऑप्शन नंबर सी होगा। डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं बेटा, डायग्राम नहीं बनाना, क्यों समय खराब करना है। अगला बताओ बेटा, कौन बताएगा जल्दी, शाबाश। पीछे वाले में कहा कि इसका आंसर भाई भी हो सकता है। कैसे हो सकता है बेटा, कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूं बुआ का बेटा है और तुम कह रहे हो भाई। अरे बुआ का बेटा भाई होता है, भाई अगर आता है तो सगा भाई। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर होता भाई, लेकिन अगर ये ऑप्शन में है तो भाई और कजिन में फर्क होता है। मैं कह दूं ये मेरा भाई है और ये मेरी बुआ का बेटा है, भाई हो गया सगा भाई, बुआ का बेटा हो गया दूर ब्लड रिलेशन के अंदर। तो इसको नहीं चूज करेंगे, जो दिया गया है एग्जैक्ट तो उसी को चूज करना है। एक लड़के की इशारा करते सोहन ने कहा वह राज का बेटा है। सोहन कह रहा है कि वो लड़का राज का बेटा है और राज जो है वो मेरी छोटी बहन का पिता है। वो राज का बेटा है और राज मेरी छोटी बहन का पिता है। राज मेरी छोटी बहन का पिता है मतलब राज मेरा पिता है। तो एक लड़के को इशारा करते हुए सोहन कह रहा है कि वो राज का बेटा है। सोहन कह रहा है, सोहन कह रहा है कि ये जो लड़का है, ये जो लड़का है ये राज का बेटा है। ये जो लड़का है ये राज का बेटा है और राज मेरी छोटी बहन का पिता है। राज मेरी छोटी बहन का पिता है तो मेरा भी पिता होगा। राज मेरी छोटी बहन का पिता है तो मेरा भी पिता होगा। तो राज का सोहन से क्या संबंध है? तो राज सोहन का क्या लगेगा, पिता, क्योंकि सोहन की छोटी बहन का पिता है राज। अगर छोटी बहन का पिता है तो राज का भी, सोहन का भी पिता राज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो राज सोहन का फादर होगा। पॉइंटिंग टू ए बॉय सोहन सेड ही इज द सन ऑफ राज। ये लड़का राज का बेटा है, ये लड़का राज का बेटा है। और हु शब्द राज के लिए, जो मेरी छोटी बहन का पिता है। और राज मेरी छोटी, सोहन कह रहा है राज मेरी छोटी बहन का पिता है, यानी राज मेरा भी पिता है। छोटी बहन का पिता होना तो मेरा भी पिता होना। भाई बहन का पिता तो स्वयं का पिता होगा या नहीं होगा? थैंक यू बेटा। उसके बाद अगला सवाल आ रहा है एनटीपीसी की। अगला बताओ, शाबाश। अगला सवाल है आरआरबी एनटीपीसी का, और इनको बिना पेन उठाए करने की कोशिश कीजिए। ये वर्बली होते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दीपक, और दीपक के बारे में कहा जो अपने माता पिता की इकलौता बेटा है। इसकी बहन हो सकती है लेकिन बेटा एक ही है। दीपक ने अभिषेक से कहा, दीपक इकलौता बेटा है। दीपक अभिषेक से कह रहा है कि तस्वीर में दिख रही महिला, एक तस्वीर को दिखा रहा है। दीपक अभिषेक को एक फोटो दिखा रहा है, कह रहा है कि तस्वीर में दिख रही महिला उसका, उसका मतलब स्वयं का, खुद का। तो स्वयं की, तो दीपक कह रहा है कि उसकी बहन की माता यानी दीपक की माता, दीपक की माता की एक ही बहू। अब दीपक की माता की एक ही बहू दीपक की पत्नी होगी, क्योंकि इकलौती बहू, दीपक इकलौता है, दीपक के भाई की पत्नी नहीं हो सकती।
तो उसने कहा कि उसकी बहन की माता यानी दीपक की बहन की माता मतलब दीपक की माता, दीपक की माता की इकलौती बहू तो दीपक की पत्नी होगी। तो जिसकी तस्वीर दिखा रहा है वो महिला दीपक की पत्नी है। पत्नी है तो ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश मीडियम वाले पॉइंटिंग टू ए पिक्चर दीपक हु इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। दीपक इकलौता बेटा है, बेटी नहीं बोला, बेटा बोला है तो उसकी बहन हो सकती है। इसने अभिषेक से कहा कि जो वुमेन दिखा रहा हूं मैं पिक्चर में वो है इकलौती बहू किसकी, हिज मतलब दीपक, दीपक की बहन की मदर मतलब दीपक की मदर, दीपक की मदर की इकलौती जो है डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब बहू है। तो दीपक की मदर की इकलौती बहू दीपक की वाइफ होगी, दीपक की वाइफ होगी तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिना पेन उठाए इन सवालों को सॉल्व करना है। ध्रुव बेटा नमस्कार, जय हिंद, कैसे हो सभी। नेक्स्ट मेरे भाई। करो बेटा अगला। ब्लड रिलेशन का आरआरबी एनटीपीसी का एक सवाल है। कहा है कि पुष्पा ने अपनी सहेलियों को सुजीता और राधा से यह कहकर मिलवाया, सुजीता और राधा से यह कहकर मिलवाया, राधा की नानी का इकलौता दामाद। आप मुझे बताइए राधा की नानी का इकलौता दामाद राधा का पिता होगा, आपकी नानी के इकलौते दामाद आपके पिता है, राधा की नानी का इकलौता दामाद राधा का पिता होगा। आपके नाना नानी के इकलौते दामाद कौन होते हैं, आपके पिता। मेरे नाना नानी का इकलौता दामाद मेरा पिता और राधा के नानी का इकलौता दामाद राधा का पिता। तो यहां तक आ गया राधा का पिता, यहां तक आ गया राधा का पिता। राधा का पिता सुजीता का पिता है, जो राधा का पिता है वो सुजीता का पिता है, जो राधा का पिता है वो सुजीता का पिता है। दोनों के आपस में पिता सेम है तो दोनों आपस में बहनें भाई बहन कुछ ना कुछ तो हो गए। नीचे दिए गए विकल्पों में सुजीता राधा की क्या लगेगी, सास लग नहीं सकती, मां लग नहीं सकती, मौसी लग नहीं सकती, सिबलिंग, सिबलिंग्स के अंदर भाई बहन बहन भाई कुछ भी हो सकता है, इसे सिबलिंग्स कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम। पुष्पा इंट्रोड्यूस हर फ्रेंड्स टू सुजीता एंड राधा बाई सेइंग राधाज मैटरनल ग्रैंड मदर। राधा की नानी, नानी की राधा की नानी, नानी का जो ओनली सन इन लॉ है, नानी का जो दामाद है, नानी का दामाद पिता होता है, तो राधा का जो फादर है वो सुजीता का भी फादर है। तो इन ऑप्शंस में ये आपस में सिबलिंग्स होंगे। जब आप स्कूल में फॉर्म भरते हैं तो बताते हैं कि सिबलिंग्स आपस में, कि नंबर ऑफ सिबलिंग्स, कितने भाई बहन आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा और इन सवालों को सॉल्व करते समय पेन उठाने की जरूरत नहीं होती। अगला मेरे भाई। भाई बहन, किसी ने कहा कि सर बहन क्यों नहीं बोलेंगे, ऑप्शन में नहीं दे रखा बेटा। और नाम से जेंडर डिसाइड मत करो। कृष्णा नाम लड़के का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। किरण नाम लड़के का भी है, लड़की का भी हो सकता है। तो नाम से जेंडर कैसे डिसाइड होगा। तो पेपर बाइलिंगुअल आएगा क्या। देखो भाई, बहुत सारे पेपर, बहुत सारे क्या, जो ऑफलाइन पेपर हो रहे हैं यूपीएसआई कांस्टेबल के, ये तो बाइलिंगुअल ही छपते हैं। और जो ऑनलाइन है तो उस पेज की आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसका टाइटल बदल, मतलब आप उसकी लैंग्वेज बदल सकते हो और आप उसे हिंदी में कन्वर्ट करके देख सकते हो। अगले प्रश्न का उत्तर क्या बेटा, सारे होमवर्क में दिए थे ये सारे सवाल तुम लोगों को होमवर्क में दे रखे हैं, ये सारे सवाल तुम लोगों को होमवर्क में दे रखे हैं, ठीक है कि नहीं। ये सारे सवाल तुम लोगों को होमवर्क में दे रखे हैं।
कभी तुम्हें कोई वहम हो, ये सभी सवाल तुम्हें होमवर्क में दिए हैं या नहीं दिए हैं? बोलो बताओ बेटा, ये सारे तमाम सवाल तुम्हें होमवर्क में प्रोवाइड कर रखे हैं मैंने सारे बच्चों को होमवर्क में। बोलो। आरआरबी एनटीपीसी का एक प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। आप बस में यात्रा कर रहे थे, तभी एक महिला ने आपसे कहा आप मेरी, महिला कह रही है, महिला मेरी शब्द खुद के लिए, मेरी सबसे बड़ी बेटी, यानी महिला की बेटी, महिला की बेटी की मौसी, महिला की बहन होगी, महिला की बेटी की मौसी, महिला की बहन, महिला की बहन की सबसे छोटी बहन, यानी फिर से बहन होगी, बहन के पिता हैं, बहन का पिता मतलब स्वयं के पिता है। आप एक बस में यात्रा कर रहे हैं, महिला कह रही है कि आप मेरे पिता हैं, लेकिन उस बात को उसने घुमा फिरा कर यहां पे पेश किया है, तो आप उस महिला के क्या लगेंगे? आप उस महिला के लगेंगे पिता। ऑप्शन नंबर डी। यू आर ट्रेवलिंग इन ए बस। आप एक बस में ट्रेवल कर रहे थे, एक लेडी आपको मिली और लेडी कह रही है कि आप मेरे पिता हैं। वैसे तो कौन कहती है कि आप मेरे पिता हैं, नमस्ते ही करेगी सीधी, लेकिन ये तो सवाल बनाना था तो फ्रेम कर दिया। तो कहा यू आर द फादर, तुम फादर हो। किसके फादर हो? मेरी बड़ी बेटी, मेरी बड़ी बेटी की मैटरनल आंट, मैटरनल आंट मौसी होती है, मामी होती है, मेरी बड़ी बेटी की मैटरनल आंट मौसी, यानी मेरी बड़ी बेटी की मौसी मेरी बहन, मेरी बहन की छोटी सिस्टर, मेरी बहन की छोटी सिस्टर मेरी दूसरी बहन। तो आप फादर हो मेरी बहन के, यानी अगर आप मेरी बहन के फादर हो तो आप मेरे भी फादर होंगे। तो आप उस महिला से किस प्रकार संबंधित होंगे? तो आप उसके होंगे फादर। तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न था, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली था। ये हमने कर लिया था। नंबर 20, नंबर 20। बताओ बेटा उत्तर। हो गया? आओ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा, महिला एक आदमी से कह रही है, आदमी आपका शब्द, अगर महिला आदमी से कह रही है तो आप शब्द वो आदमी को कहेगी। तो आदमी के दादा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला एक आदमी से कह रही है कि ये जो तस्वीर है वो तुम्हारे दादा का इकलौता बेटा, तुम्हारे दादा का इकलौता बेटा तुम्हारा पिता, तुम्हारा पिता की बहन तुम्हारी बुआ की संतान है, यानी वो आदमी जो है तुम्हारी बुआ की संतान है। अगर वो तुम्हारी बुआ की संतान है तो तुम उसके मामा की संतान हो, वो बुआ की संतान है तो तुम मामा की संतान हो। ध्यान से देना बेटा, यहां पे ये और ये तो हो नहीं सकता, सी और डी में दुनिया भर के बच्चे कंफ्यूज हुए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला आदमी से कह रही है कि वो आपके दादा का इकलौता बेटा, पिता की बहन, बुआ की संतान है, वो आदमी तुम्हारी बुआ की संतान है। वो तस्वीर वाला जो है वो बुआ की संतान है। ये जो तस्वीर वाला है वो आदमी की बुआ की संतान है, वो आदमी की बुआ की संतान है। तो वो आदमी, इस तस्वीर वाले का क्या लगेगा? ये आदमी, ये तो बुआ का बेटा है, तो ये आदमी क्या लगेगा? तो ये अगर बुआ का बेटा है तो ये मामा का बेटा होगा,
ये अगर बुआ का बेटा है तो मामा का बेटा होगा, और मामा का बेटा होगा तो मामा कौन होता है भाई? मामा कौन होता है? माता के भाई का बेटा। तुम हम क्लीन बोल्ड हो गए सारे के सारे। तुमसे ये नहीं पूछा लास्ट में, ध्यान से नहीं पढ़ा किसका रिलेशन किससे पूछा है, सब सी 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 करके कहने लगे हैं। अरे बेटा दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने आदमी से कहा, महिला उस आदमी को कह रही है, आदमी को कह रही है कि तुम्हारे दादा के इकलौते बेटे, यानी आदमी के दादा का इकलौता बेटा आदमी का पिता, आदमी के पिता की बहन आदमी की बुआ, आदमी की बुआ की इकलौती संतान है। तो महिला कह रही है ये तुम्हारी बुआ की, आदमी की बुआ की इकलौती संतान है। बुआ कौन होती है? बुआ के लिए पहले पिता होगा, पिता की होगी बहन की इकलौती संतान। ये तस्वीर वाला है, ये फोटो वाला है, ये है वो फोटो वाला, यहां पे है वो फोटो, यहां पे है वो मैन जिस आदमी को कहा गया। अब आपसे पूछो, हाउ हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द गर्ल इन द पिक्चर? ये गर्ल है, ये जो गर्ल इन द पिक्चर, गर्ल इन द पिक्चर, तो ये जो लड़की है ये आदमी के बुआ की बेटी है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इस लड़की वाली का ये आदमी क्या लगेगा? माता, ये हो गई लड़की की माता, माता का भाई मामा, मामा का बेटा, तो माता के भाई का बेटा, ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे बताओ सी क्यों गलत और डी क्यों सही है? समझ में आया बेटा? अगर ये पूछा कि वो लड़की आदमी की क्या लगेगी तो सी था, तो ये होता। अगर ये पूछता कि लड़की आदमी की क्या लगेगी, पिता की बहन की बेटी लगेगी। लेकिन लड़का क्या लगेगा? लड़का लगेगा माता के भाई का बेटा। किसका रिलेशन किससे पूछा गया, ये अति महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी गलती आप इसी में करते हो, और मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, जिसके साथ टू शब्द आ जाएगा वहां से आप शुरू करेंगे, जिससे आप टू शब्द आ जाएगा वहां से आपको शुरू करना है। जहां से टू शब्द आ जाए, जिसके साथ टू शब्द आ जाए वहां से आप शुरू करेंगे, जिसके साथ से शब्द आ जाए। वो आदमी तस्वीर में लड़की से किस प्रकार संबंधित है? वो आदमी तस्वीर में लड़की से किस प्रकार संबंधित है? बताओ। समझ में आ गया बेटा? गलती करते हैं ना? बढ़िया सवाल था, मजेदार मसालेदार। लेकिन हमने कहा कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं, हम जो पढ़ाते हैं वो दिल पे छपता सीधा जाके, हम कोई गलती की गुंजाइश यहां रखेंगे ही नहीं। लास्ट की लाइन यहां अति महत्वपूर्ण है कि किसका रिलेशन किससे, ये हमने कर लिया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22। नहीं बेटा, सेम सिलेबस कराएंगे। देखो इस बैच के अंदर रीजनिंग के भी 2 टीचर हैं, मैथ्स के भी 2 टीचर हैं, वो पूरा पूरा सिलेबस कराएंगे। मैं भी रीजनिंग का पूरा कराऊंगा। तो आपको जिससे वाइब मैच होती है, जिससे समझ में आता है, आप उस टीचर से पढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, जिस टीचर से पढ़ना चाहे। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए तो आते हैं अगला सवाल, आरपीएफ। एक लड़के की ओर तस्वीर की ओर इशारा करते एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा। तो एक आदमी है, आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? पत्नी को कहा कि आपके, बड़ी इज्जत दे रहा है पत्नी को, कह रहा है कि आपके बेटे के दादा, आपके बेटे के दादा मतलब आपके ससुर यानी मेरा पिता, महिला के बेटे का दादा महिला का ससुर होता है, तुम्हारे ससुर, तुम्हारे ससुर की बेटी, तुम्हारे ससुर की बेटी तुम्हारी ननंद, और तुम्हारी ननंद का इकलौता भाई उसका पति स्वयं होगा, स्वयं होगा। ये देखो एक लड़के की तस्वीर का आदमी अपनी पत्नी से कहता है, आदमी अपनी पत्नी से कह रहा है कि वो तुम्हारे बेटे के दादा, तुम्हारे बेटे के दादा मतलब तुम्हारा ससुर और आदमी का पिता, उसकी बेटी, उसकी ननंद, आदमी की बहन का इकलौता भाई स्वयं ये खुद होगा या नहीं होगा? तो तस्वीर में लड़का स्वयं वो आदमी होगा या नहीं होगा? तो पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ बॉय, बॉय मैन सेड टू हिज वाइफ ही इज द ओनली। तो अपनी वाइफ को कहता है, वाइफ को कह रहा है कि तुम्हारे बेटे के दादा, तुम्हारे ससुर की बेटी, आदमी की बहन और उसकी ननंद, आदमी की बहन होगी या उसकी नंद होगी, का भाई है तो स्वयं वो आदमी है, तो स्वयं वो आदमी है, तो स्वयं आदमी है, ऑप्शन नंबर ए। मजा आ गया बेटा सवाल सॉल्व करके? किसी भाई को कोई समस्या? असिस्टेंट लोको पायलट में आया, एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है,
एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है एक्स मेरी माता के इकलौते बेटे की बेटी है। एक्स, वाई कह रहा है मेरी माता का इकलौता बेटा। एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है वाई कह रहा है एक्स, वाई कह रहा है मेरी माता का इकलौता बेटा, ये खुद भी हो सकता है, इसकी बहन भी हो सकती है, की बेटी है एक्स। तो वाई की मां एक्स की क्या है? तो वाई की जो मां है वो एक्स की क्या लगेगी? दादी नानी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सी। तो वाई की मां एक्स की क्या लगेगी बेटा? ऑप्शन नंबर सी। पॉइंटिंग टू ए एक्स, वाई सेज, वाई कह रहा है, तो वाई माई शब्द खुद के लिए कहेगा, तो मेरी मदर और मेरी मदर का इकलौता बेटा, तो वाई की मदर का इकलौता बेटा वाई भी हो सकता है अगर ये मेल हो, फीमेल है तो इसका भाई हो सकता है, फीमेल है तो इसका भाई भी हो सकता है, की बेटी है। दोनों स्थिति में देखो, वाई की मदर का इकलौता बेटा वाई भी हो सकता है और वाई की मदर का इकलौता बेटा वाई का भाई भी हो सकता है, इसकी बेटी है एक्स। तो आपसे यही पूछा है एक्स, तो वाई की मां एक्स की क्या लगेगी? तो वाई की मां एक्स के पिता की माता दादी लगेगी हर हाल में, दोनों स्थिति हो जाए, दोनों स्थिति में दादी के अलावा कुछ हो नहीं सकता, दोनों स्थिति में दादी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट बेटा, अगला। ये सारे सवाल होमवर्क में ट्राई किए थे बेटा, आप लोगों के उत्तर सही मिले या नहीं मिले या गलतियां मिली? क्या आप लोगों के सभी उत्तर मिले सही या आप लोगों को कुछ गलतियां मिली थी? बताओ बेटा, मुझे बताओ, आप लोगों के उत्तर सही मिले थे या कुछ गलतियां मिली थी? मैच हो रहे? एक आधा सवाल गलत हो जाए कोई आफत नहीं है, ये ना हो कि आपके कई सवाल गलत थे। श्रीमान एक्स ने सुश्री वाई से कहा, एक्स ने कहा है वाई से, तो ये मेल है, एक्स मेल है और वाई फीमेल है, सुश्री, ये मिस और ये मिस्टर। आपके पिता की पत्नी की बहन, तो एक्स ने वाई से कहा, एक्स मेल है, एक्स वाई से कह रहा है कि आपके पिता की पत्नी, योगी आपके पिता की पत्नी की बहन मेरी चाची है। ये एक्स कह रहा है कि ये मेरी चाची है, मेरी आंट है, ये मेरी आंट है। तो ये वाई और एक्स आपस में कजिन होंगे नहीं होंगे? दूर के रिश्तेदार होंगे, कजिन होंगे नहीं होंगे? तो वाई की बेटी एक्स की क्या लगेगी? तो वाई की जो बेटी होगी वो एक्स की लगेगी, एक्स की ये कजिन है, कजिन की बेटी, और कजिन की बेटी क्या होती है? नीस होती है। ये एक्स और वाई आपस में कजिन है, ये एक्स और वाई क्या है बेटा? आपस में कजिन है। एक्स और वाई आपस में कजिन है, तो कह रहा उसकी बेटी उसकी क्या लगेगी? तो कजिन मतलब भाई बहन मान लो बेटा, एक तरीके से कजिन क्या होते हैं? एक तरीके से कजिन होते हैं भाई बहन। तो ये भी सवाल सॉल्व हो गया। बताओ किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी रही हो तो इन सवालों को सॉल्व करने में? देखते ही समझ में आ रहा है बेटा? देखते ही टिक मार दे रहे हो, सवालों को उड़ा दे रहे हो? मजा आ रहा है सभी को? बताओ, पूछना है तो किसी को। मजेदार तरीके से समझ में आया? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये हमने कर लिया था। अगला यूपी एग्जाम है। ये कर लिया सवाल, नहीं किया बेटा? ये हो गया। ये सवाल जब पेपर में आया तो अच्छे अच्छों का दिमाग चकराया। ये सवाल जब पेपर में आया तो अच्छे अच्छों का दिमाग चकराया। क्यों चकराया दिमाग? जरा सवाल को पढ़िए। कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी कह रहा है कि मेरी दादी की इकलौती संतान, संतान बोला है यहां पे, संतान,
दादी की इकलौती संतान पिता होता है, नानी की इकलौती संतान माता होती है। दादा दादी की इकलौती संतान पिता, नाना नानी की इकलौती संतान माता। दादी की इकलौती संतान दादी के पिता, पिता का पति हो नहीं सकता। बच्चों को लगा सवाल गलत है, लेकिन आपको ये मेंशन किया जाता है कि आप इंग्लिश मीडियम को प्राथमिकता देंगे। अब इंग्लिश मीडियम में कहा ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर में दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है। तो मेरे भाई आप ये देखो, दादी की इकलौती संतान पिता, पिता का पति कभी नहीं हो सकता, तो आप इसे अपने मन में ही मानो कि ये नानी भी तो हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजी में ग्रैंड मदर लिखा हुआ है। तो नानी की इकलौती संतान, नानी की इकलौती संतान माता, माता का पति पिता, पिता, पिता का इकलौता बेटा, पिता का इकलौता बेटा ये खुद होगा, की पत्नी इसकी पत्नी होगी, की बेटी उसकी खुद की बेटी होगी। तो वो लड़की उस आदमी की क्या लगेगी? बेटी लगेगी। ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी में देखो, पॉइंटिंग टू ए गर्ल ए मैन सेड। तो आपको माई से शुरू करना है, मैंने इंग्लिश में कहा है। तो मेरी दादी या नानी, तो नानी माना। नानी का इकलौता चाइल्ड मेरी मां, मेरी मां का हस्बैंड मेरा फादर, मेरे फादर का इकलौता बेटा वो खुद आदमी होगा, वो खुद वो आदमी होगा, कि पत्नी उसकी पत्नी होगी, कि बेटी उसकी बेटी होगी। तो वो उसकी बेटी थी। तो वो हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द मैन? तो वो जो लड़की थी वो उस आदमी की क्या लगेगी? बेटी। और वो आदमी उस लड़की का क्या लगेगा? पिता। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इंग्लिश मीडियम वाले को वरीयता दी जाती है। तो यहां पे दादी नहीं होना था, नानी होना था, लेकिन पेपर में दादी दिया था, तो कंफ्यूज नहीं होना। ग्रैंड मदर जब भी आ जाए, ग्रैंड फादर जब भी आ जाए, तो दादा दादी नाना नानी जिसके हिसाब से उत्तर आ रहा है उसके हिसाब से आप अपना आंसर फाइनल करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? पूछना है किसी को? जल्दी बताओ बेटा, पूछना है? मजे आ रहे हैं सभी को सवाल सॉल्व करते समय? धड़ाधड़ सवाल सॉल्व हो रहे हैं? यूपीएसआई में प्रश्न आया। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, आदमी की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, लड़की ने क्या कहा? वह मेरे भाई के बेटे की नानी है। लड़की कह रही है मेरे भाई के बेटे, मेरे भाई के बेटे, भाई का बेटा भतीजा की नानी, भाभी की माँ। भाई, भाई के बेटे की नानी भाई की सास होती है, भाई के बेटे की नानी भाई की सास होती है, या भाभी की पत्नी होती है, भाई की सास। और भाई की सास की इकलौती बेटी भाई की पत्नी यानी भाभी। आप देखो ना, मेरे भाई के बेटे की नानी यानी भाभी की माता, भाभी की माता की इकलौती बेटी भाभी, भाभी का ससुर पिता होता है, भाभी का ससुर पिता होता है, तो आदमी लड़की का पिता लगेगा। ये देखो, पॉइंटिंग टू ए मैन ए गर्ल सेड, ए गर्ल सेड, कह रहा है वो मेरे भाई के बेटे, मेरे भाई का बेटा, मेरे भाई के बेटे की नानी, मेरी भाभी की माता, मेरी भाभी की माता, मेरी भाभी की माता की एक ही बेटी मेरी भाभी, और मेरी भाभी का वो ससुर है, फादर इन लॉ है। मेरी भाभी का ससुर है, भाभी का ससुर। किसी महिला की भाभी का ससुर महिला का पिता होगा, तो वो फादर है। फादर है तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, यहां पे इसका सही उत्तर होगा। 28वें का उत्तर डी दिल्ली होगा। अब देखो बिल्कुल सेम आया, लेकिन लास्ट की लाइन में आदमी का लड़की से, ये 28/11/2025 को पूछा, ये 23/11/2021 को पूछा, ये 28/11/2021, ये 23/11/2021। लेकिन लड़की का उस व्यक्ति के क्या संबंध है? आदमी का लड़की से क्या संबंध है? यहां पूछा लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो लड़की उसकी बेटी होगी। जब आदमी पिता होगा, आदमी पिता होगा, तो लड़की उसकी बेटी होगी। तो ऐसे भी सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, ऐसे भी सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, तो परेशान नहीं होना। ये इस प्रकार के सवाल भी जो हैं ये आपके एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से दिए जा सकते हैं। तो टू द पॉइंट आपको सही बात रखनी है और सही तरीके से चीज़ों को आपको सॉल्व करना है। बता सकते हैं बेटा एकदम मैटर क्लियर है या नहीं है? किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो बताई दो। पूछना है किसी भाई को?
हम्म। अगले सवाल का उत्तर, फरहीन ने मोहन को अपने पति से यह कहते हुए मिलवाया। फरहीन मोहन के बारे में बता रही है, तो उसके भाई का पिता मतलब उसका पिता यानी मोहन का पिता मोहन को मिलवा रही है ना तो उसका शब्द मोहन कह लिए, तो कह रही है मोहन का जो पिता है, मोहन का जो पिता है, तो फरहीन कह रही है जो मोहन का पिता है, तो फरहीन कह रही है वो मेरे पिता के पिता, पिता का पिता दादा, दादा का इकलौता बेटा, दादा का इकलौता बेटा मेरा पिता है। तो जो मोहन का पिता है वो फरहीन का पिता है, जो मोहन का पिता है वो फरहीन का पिता है। तो फरहीन मोहन की क्या लगेगी? बहन लगेगी। मोहन उसका भाई होगा। बाई ऑप्शन आप चूज करके बता सकते हैं। तो आप ये देखिए, फरहीन ने मोहन को, पति को छोड़ दो, पति का कोई लेना देना नहीं है, फरवीन मोहन के बारे में ये बता रही है, फरवीन बता रही है कि उसके भाई का पिता, मोहन के भाई का पिता मतलब मोहन का पिता, मोहन का पिता। तो फरहीन कह रही है कि मेरे पिता के पिता, पिता का पिता दादा, दादा का इकलौता बेटा मेरा पिता है। तो जो मोहन का पिता है वो फरहीन का भी पिता है। तो जो मोहन का पिता है वो फरवीन, दोनों के पिता सेम है, तो दोनों आपस में भाई बहन होंगे। तो फरहीन मोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो फरहीन मोहन की बहन होगी, फरहीन होगी मोहन की बहन। अंग्रेजी में देखो, फरहान इंट्रोड्यूस मोहन टू हर हस्बैंड। इंट्रोडक्शन किसी से भी करा सकते हैं, हस्बैंड का कोई लेना देना नहीं है। सेइंग हिज ब्रदर फादर, तो मोहन के बारे में कहा कि इसके भाई का जो पिता है, मोहन के भाई का पिता मतलब मोहन का पिता है, वो है मेरे फादर के फादर। फादर का फादर कौन होता है? दादा। वो मेरे दादा का इकलौता बेटा है, वो मेरा फादर है। तो जो फरहीन का फादर है वो मेरा भी फादर है। बताओ बेटा। ये सवाल आया दिल्ली के प्राइमरी टीचर के एग्जाम में। यहां पूछा गया, अनिल मोहन का परिचय देते हुए यह कहते हुए करवाता है। अनिल किसका परिचय करा रहा है? मोहन का। तो अनिल बोल रहा है, अनिल बोल रहा है, अनिल कह रहा है कि मोहन, वह मतलब मोहन के लिए, मोहन का परिचय करा रहा है। तो वह शब्द किसके लिए? मोहन के लिए। वह मेरे पिता के पिता, पिता का पिता दादा, दादा की पोती, दादा की पोती कजन भी होती है, सगी बहन भी होती है। दादा की पोती कजन भी होती है, बहन भी, कजन को भी बहन ही बोलते हैं। तो दादा की पोती बहन, बहन का पति, बहन का पति मतलब जीजा या बहनोई, बहन का पति जीजा या बहनोई है। तो मोहन का परिचय कराया था, किसने कराया था? अनिल। तो मोहन के बारे में बताया कि ये मेरी बहन का पति है। तो मोहन अनिल का क्या लगेगा? तो मोहन अनिल की बहन का पति है। बहन के पति को क्या कहते हैं? बहनोई कहते हैं। दामाद क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दामाद होता है बेटी का पति। आप इंग्लिश मीडियम में देखिए, अनिल इंट्रोड्यूस मोहन बाई सेइंग, अनिल ने मोहन को इंट्रोड्यूस किया ये कहते हुए कि ही इज द हस्बैंड, वो हस्बैंड है। अनिल कह रहा है, अनिल कह रहा है मेरे फादर के फादर, फादर के फादर मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा, मेरे दादा की पोती, मेरे दादा की पोती मेरी कजिन भी हो सकती है, मेरी सगी बहन भी हो सकती है, यानी मेरी बहन। और मेरी बहन का हस्बैंड है। कौन है हस्बैंड? मोहन। क्योंकि अनिल ने कहा कि मोहन मेरी बहन का हस्बैंड है, तो मोहन अनिल का क्या लगेगा? बहन का हस्बैंड। बहन के हस्बैंड को ब्रदर इन लॉ कहा जाता है, बहनोई कहा जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहनोई, यहां पे सही उत्तर होगा।
हुआ था बेटा सवाल ये? हुआ था ये सवाल आप लोगों से या नहीं हुआ था? या कोई डाउट रह गया था इस सवाल के अंदर? हुआ था बेटा ये सवाल? ये सवाल दिल्ली के एग्जाम के एक टीचिंग एग्जाम में ये पूछा गया था, जिसमें कहा गया कि नेहा की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, निखिल कह रहा है नेहा को पॉइंट आउट करके, नेहा की माता का पिता, उसका शब्द किसके लिए? नेहा के लिए। तो उसकी माता का पिता यानी नेहा की माता का पिता, माता का पिता होता है नाना, नाना का पुत्र मामा, मामा की पत्नी मामी, यानी यहां तक आंसर आया नेहा की मामी, नेहा की मामी, नेहा की मामी, यहां तक आंसर आया नेहा की मामी। फिर कहा नेहा की मामी जो है वो मेरी सास की इकलौती बेटी, निखिल की सास की इकलौती बेटी निखिल की पत्नी, भाई निखिल की सास की इकलौती बेटी निखिल की पत्नी है, तो जो नेहा की मामी है वो निखिल की पत्नी है, यानी निखिल नेहा का मामा है। तो सीधा सा बना कि जो नेहा की मामी है वो निखिल की पत्नी है। ये आ गया निखिल, ये निखिल की जो पत्नी है वो नेहा की मामी है, क्योंकि निखिल नेहा का मामा है। तो ये आ गई माता, ये आ गई नेहा की माता, और ये माता का भाई हो गया निखिल और इसकी पत्नी मामी है। तो यहां पे नेहा की तस्वीर को इशारा करते निखिल ने कहा कि नेहा की जो मामी है वो निखिल की पत्नी है, लेकिन किसका रिलेशन किससे पूछा है? निखिल नेहा की माता का क्या लगेगा? ये जो निखिल है ये नेहा की माता का क्या लगेगा? ये जो निखिल है नेहा का तो मामा लगेगा, लेकिन नेहा की माता का क्या लगेगा? नेहा की माता का लगेगा भाई। लास्ट वाले में ये बनेगा, ज्यादातर बच्चे इसको चूज करके आए थे कि मामा, अरे भाई मामा तो निखिल है, लेकिन आपसे पूछा है कि निखिल नेहा की माता का क्या लगेगा, तो यहां पे सही उत्तर होगा भाई। तो मामा चूज नहीं करेंगे, भाई चूज करना था। ये वो सवाल है जो आप आते हुए भी गलत कर देते हैं, क्योंकि लास्ट की लाइन को आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आ गया भाई कहां गलती कर रहे थे? बताओ, ईमानदारी से बताओ, समझ आया कहां गलती कर रहे थे? लास्ट की लाइन को पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, यह बात समझ में आ गई तुम्हें? अगला सवाल नंबर 33। बढ़िया लेवल के सवाल दिए बेटा, सारे बढ़िया सवाल थे या नहीं थे? हल्के हल्के सवाल लेके टाइम पास नहीं कराना मुझे। मुझे जो सवाल कराने वो बढ़िया लेवल के कराने। किसी भी एग्जाम में आ जाए, हिमाचल प्रदेश में आ जाए, आंध्र प्रदेश में आ जाए, गुजरात का कोई सवाल हो, मुझे तो सवाल दिखना चाहिए। रेलवे का सवाल हो, सीजीएल का सवाल हो, केवीएस का सवाल हो, बीपीएससी का सवाल हो, डीएसएसबी का सवाल हो, मुझे सवाल लिखते हैं पसंद आते तो मैं सवाल करा देता हूं। और मेरे कराए हुए सवाल हूबहू एज इट इज आपको पेपर में नजर आते हैं, तो हम ये सवाल जो है ये आप लोगों को कराते हैं। मंच पर एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रीता ने कहा, रीता ने कहा, रीता कह रहा है कि वह मेरे पति की पत्नी, रीता के पति की पत्नी रीता होगी, कोई और थोड़ी हो सकती है। वह मेरे पति की पत्नी, रीता के पति की पत्नी रीता, रीता की बेटी का भाई है, रीता की बेटी का भाई मतलब रीता का बेटा है। तो मंच पर मौजूद व्यक्ति रीता का बेटा है। पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन स्टेज रीता सेड, रीता ने कहा कि वो मेरे हस्बैंड की वाइफ रीता खुद होगी, कि बेटी रीता की बेटी, और रीता की बेटी का भाई रीता का बेटा होगा। बस इतना सा सवाल था। चाहे किसी भी लेवल का सवाल आ जाए बेटा, मैं तो सवाल आपको समझा रहा हूं। तो बेटा पहली क्लास से अटेंड करेंगे सारे के सारे, है ना? क्लास नंबर 1 अटेंड करेंगे, क्लास नंबर 2 अटेंड करेंगे, क्लास नंबर 3 अटेंड करेंगे। सारी क्लासेस अटेंड करनी है आप लोगों को, ठीक है?
आइए अगला सवाल आपके सामने है जो नजर आ रहा है। फोटोग्राफ में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए भार्गव ने कहा, भार्गव कह रहा है, बाईं ओर बैठा लड़का, बाईं मतलब लेफ्ट में बैठा लड़का, मेरे लेफ्ट में बैठा लड़का भार्गव कह रहा है कि मेरे छोटे भाई की दादी मतलब मेरी दादी, बड़े छोटे भाई की दादी खुद की दादी है। भार्गव कह रहा है मेरी दादी का एक ही बेटा, दादी का एक ही बेटा पिता होता है, दादी का एक ही बेटा पिता होता है, पिता की पत्नी माता होती है, माता का बेटा वो स्वयं भी हो सकता है, वो भाई भी हो सकता है। तो फोटोग्राफ में लड़का स्वयं तो हो नहीं सकता, क्योंकि फोटोग्राफ में लड़का और भार्गव के बीच क्या संबंध है, तो दोनों आपस में क्या है बेटा, भाई होंगे। ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजी मीडियम में आपको मैंने कहा है कि माई शब्द से शुरू करना है, तो भार्गव ने कहा मेरा छोटा भाई यानी मेरा छोटा भाई, मेरे छोटे भाई की दादी यानी मेरी दादी का ओनली सन, मेरी दादी का इकलौता बेटा, वो खुद होगा पिता होगा भार्गव का, भार्गव के पिता की पत्नी भार्गव की माता होगी, और भार्गव की माता का बेटा भार्गव खुद होगा या उसका भाई होगा। तो किसी को पॉइंट आउट कर रहा है तो निश्चित रूप से भाई होगा। तो यहां पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को अगर आप सिस्टमैटिक अप्रोच से सॉल्व करें तो कभी भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती और वर्बली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल बढ़िया सवाल था बेटा, जल्दी बताओ। करना क्या है, हो गया बेटा। एक आदमी के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है, एक आदमी एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है, फोटोग्राफ में दिख रही महिला, आदमी कह रहा है फोटोग्राफ में दिख रही महिला मेरे भतीजे की नानी है, भतीजे की नानी भाई के बेटे की नानी, भाई के बेटे की नानी यानी भाभी की माँ है, भाभी की माँ है। फोटोग्राफ में दिख रही महिला उस आदमी की बहन से किस प्रकार समझे, इसका कोई भाई बहन। अब फोटोग्राफ में दिख रही महिला, एक आदमी कह रहा है कि फोटोग्राफ में जो महिला दिख रही है वो मेरे भतीजे की नानी है, वो मेरे भतीजे की नानी है। फोटोग्राफ में दिख रही महिला उस आदमी की बहन से क्या लगेगी, नानी भी हो सकती है बेटा, दादी भी, जिसका कोई और भाई बहन नहीं है। भतीजा बहन का बेटा भी हो सकता है, देखो भतीजा भी हो सकता है और भांजा भी हो सकता है। भांजे की नानी होती है माँ, भतीजे की नानी भाभी की माँ, भांजे की नानी माँ होती है। तो दोनों हो सकते हैं बेटा, क्योंकि यहां पे आपको जो दिया गया वो नेफ्यू। अब मुझे बताओ आपके परिवार जो नजदीक है वो भांजा की वजह से है, तो मेरे भांजे की नानी मेरी माँ है। तो फोटोग्राफ में दिख रही महिला उस आदमी की बहन से किस प्रकार संबंधित जिसका कोई और भाई बहन नहीं है, बताओ क्या लगेगा। भांजा कौन होता है, बहन का बेटा, तो भांजे की नानी आपकी माँ होगी। भतीजे की नानी, भतीजा होता है भाई का बेटा, मेरे भाई के बेटे की नानी तो वो मेरी भाई की सास हो सकती है, लेकिन वो भाई की सास जैसा कोई चक्कर नहीं है यहां।
वो भाई की सास जैसा कोई चक्कर नहीं है। उस आदमी की बहन की क्या लगेगी, तो वो तो कोई रिलेशन बना नहीं, तो यहां भतीजा नहीं है, भांजा है। क्यों? क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट करके देता है नेफ्यू के अंदर भांजा और भतीजा दोनों होते हैं। अब भांजे के हिसाब से बताओ क्या आंसर आ रहा है। यहां सही मायने में भांजा होना चाहिए था, मैंने आपको एक हिंट दे दिया। अब बता दो यहां पे क्या सही उत्तर होगा। आपको कंफ्यूजन हुआ था तो मैंने यहां पे एक हिंट छोड़ दिया। अब बताओ यहां पे सही उत्तर क्या होगा। भांजे की नानी मां होती है, तो फोटोग्राफ में दिख रही महिला मेरे भांजे की नानी है, मतलब मेरी मां है। तो फोटोग्राफ में दिख रही महिला उस आदमी की बहन की क्या लगेगी? बहन का कोई और भाई बहन नहीं है, ये खामखा की बातें लिखी है, बहन का कोई भाई। तो फोटोग्राफ में दिख रही महिला आदमी की भी मां होगी और उसकी बहन की भी मां होगी। आदमी की भी मां होगी और बहन की भी मां होगी। तो यहां भतीजे से तो ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा। भतीजे की नानी तो क्या होती है? भाई की सास होती है, वो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो नेफ्यू शब्द जब आ जाए तो भांजा और भतीजा दोनों के लिए होता है। तो बेसिकली यहां भतीजे से कोई आंसर नहीं आया। अगर यहां पे भांजा शब्दावली का इस्तेमाल होता तो यहां कोई ना कोई आंसर आप लोगों का आ सकता था। आपके भांजे की नानी, भांजा होता बहन का बेटा, आपके बहन के बेटे की नानी आपकी मां होगी। बस इतना सा काम था। ठीक है मेरे भाई, ये खामखा की बातें हैं। फोटोग्राफ में दिख रही महिला उस आदमी की बहन की क्या लगेगी? उस आदमी की भी मां लगेगी, उसकी बहन की भी मां लगेगी। इसका कुछ है ही नहीं, जिसका कोई और भाई बहन नहीं है। कोई और भाई बहन होता तब भी मां लगती, उससे कुछ नहीं था। ये खामखा की कंफ्यूजन के लिए चीजें आपको दी गई थी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का पूरा मैटर, पूरा पिक्चर हमारे लाडले बच्चों को क्लियर हुआ होगा। किसी भी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी किसी प्रकार की नहीं हुई होगी। क्योंकि देखो छोटे छोटे सवाल है जो भी पूछे जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं और बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। तो हम यहाँ पॉइंटिंग टूवर्ड्स की बात करेंगे, तो पॉइंटिंग टूवर्ड्स को हम बड़े आसानी से पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि इनके बीच में वास्तव में क्या संबंध है। अब जैसे ये यूपीएसआई में आया था प्रश्न, आपसे पूछा गया, तो कोई बताना चाहेगा इसमें? जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताते रहो बेटा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा मेरे भाई। तो मैं तो चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन नंबर 16। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, उसकी माता की माता, माता की माता उसकी नानी, उसकी नानी की इकलौती बेटी, उसकी नानी की इकलौती बेटी उसकी माँ, जो उसकी माँ है वो मेरी माँ है। तो जो उसकी माँ है वो मेरी माँ है, दोनों की माता सेम है। तो पुरुष महिला का क्या लगेगा? भाई लगेगा। पॉइंटिंग टू ए मैन वुमेन सेड, वुमेन कह रहा है कि उसकी मदर की मदर, एक इससे पहले और एक इससे बाद। उसकी मदर की मदर उसकी नानी, उसकी नानी की बेटी, इकलौती बेटी उसकी मदर। तो जो उसकी मदर है वो मेरी भी मदर है, हम दोनों की मदर सेम है तो हम भाई बहन है। तो वो आदमी लगेगा भाई और वो लगेगी उसकी बहन। ये तो साक्षात आपने देख भी लिया था, तो इसमें कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ पर आई होगी। ये तो बहुत आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। अब ये कांस्टेबल वाले पेपर में आया था, जल्दी बताए दो। आ रहा भाई, सभी को समझ आ रहा है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। डेजी कह रहा है मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की जो मां है लेकिन उस आदमी की जो मां है वो मेरे पिता की बेटी है। मेरे पिता की बेटी यानी मैं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेली हूं। ना मेरा कोई भाई है ना मेरा कोई बहन है, यानी मैं अकेली हूं। तो उस आदमी की मां मेरे पिता की बेटी है यानी मैं हूं, तो आदमी की मां मैं हूं। तो यह तस्वीर किसकी है? तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा कि इस आदमी की जो मां है वो मैं हूं, तस्वीर वाले आदमी की मां जो है वो मैं हूं। तो मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की मां मैं हूं।
तो जो फोटो दिखा रहा है ना, ध्यान से समझना बेटा, ज्यादा ने कहा ऑन, ये फोटो पॉइंटिंग टू ए फोटो डेजी, डेजी कह रही है कि इस आदमी की जो मां है ना, इस फोटो वाले आदमी की मां मैं हूं, तो तस्वीर मेरे बेटे की है, मेरी तस्वीर नहीं है, अपनी तस्वीर थोड़ी कह रही है, अपनी तस्वीर कहां कह रही है वो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, किसके बारे में पूछा गया है, अपनी फोटो नहीं है, अपनी फोटो कैसे हो सकती है। एक तस्वीर को इशारा करते हुए डेजी कह रही है कि उस आदमी की मां मैं हूं, तो अपनी फोटो को कैसे इशारा किया उसने, अपनी फोटो को कह रही है कि इस आदमी की मां मैं हूं, किसी आदमी की फोटो को दिखा रही है, वो किसी आदमी की फोटो को दिखा रही है, तो वो दिखा रही है किसी आदमी की फोटो को, तो किसी आदमी की फोटो को इशारा कर रही है, उसके बारे में यहां पे चर्चा की जा रही है। बात समझ में आई बेटा, कैसा सवाल था, सवाल आसान था, बिल्कुल आता है बेटा, स्टेनो में भी प्रश्न आते हैं, आप स्टेनो में प्रश्न देख लो, सिलेक्शन फेज पोस्ट में इसके प्रश्न आए हैं, सीजीएल में इसके प्रश्न आए हैं, दिल्ली पुलिस में इसके प्रश्न आए हैं, कहां प्रश्न नहीं आए हैं इसके। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है, यह लड़की, मेरा शब्द विपिन के लिए, मेरे पिता की इकलौती बेटी। तो विपिन कह रहा है कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती बेटी, तो विपिन के पिता की इकलौती बेटी, विपिन के पिता की इकलौती संतान, विपिन की इकलौती बेटी नहीं है, संतान है, विपिन के पिता की इकलौती संतान विपिन हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, विपिन के पिता की इकलौती संतान विपिन होगा, संतान है बेटा, चाइल्ड, विपिन के पिता की इकलौती संतान विपिन की बेटी है। तो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है कि यह लड़की विपिन की बेटी है। तो विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या रिश्ता है, तो विपिन की पत्नी पार्वती, तो मेरे पिता की इकलौते संतान विपिन की बेटी है, तो ये जो लड़की है ये विपिन की बेटी है, तो विपिन की पत्नी पार्वती उस लड़की की मां लगेगी, तो विपिन की पत्नी पार्वती उस लड़की की मां लगेगी क्योंकि वो विपिन की बेटी है। अंग्रेजी मीडियम, पॉइंटिंग टू ए गर्ल्स विपिन सेड, दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। विपिन कह रहा है जो मेरा फादर है, विपिन कह रहा है जो मेरा फादर है, और जो मेरे फादर का एक ही चाइल्ड है, जो मेरे फादर का, विपिन के फादर का एक ही चाइल्ड विपिन होगा, यानी वो खुद है, ये उसकी बेटी है, यानी ये विपिन की बेटी है, तो विपिन उसका पिता लगेगा। लेकिन पूछा क्या गया है, वो हाउ इज द रिलेशन ऑफ विपिन वाइफ पार्वती टू दैट गर्ल, तो उस लड़की से विपिन की पत्नी पार्वती क्या लगेगी, तो विपिन की पत्नी पार्वती उसकी मदर लगेगी। नेक्स्ट है, अगला सवाल आपको नजर आया, फटाफट फटाफट बताते रहिए, आनंदमय होते रहिए। एक लड़की का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, एक लड़के का परिचय दे रही है और लड़की कह रही है, किसका परिचय दे रही है बेटा, एक लड़के का परिचय दे रही है और एक लड़की कह रही है। एक लड़की ने कहा, लड़की क्या कह रही है, वह मेरे चाचा के पिता, चाचा का पिता दादा होता है, चाचा का पिता कौन होता है, दादा, चाचा का पिता होता है दादा, दादा की बेटी बुआ, बुआ का बेटा कजन है, बुआ का बेटा कजन है। तो लड़की का लड़के से क्या संबंध है, तो वो लड़का तो कजन है, तो लड़की उसकी भी कजन है, बहन लगेगी, तो कजन को बहन ही बोलते हैं बेटा। इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ए बॉय ए गर्ल सेड, एक लड़की ने कहा, लड़की कह रही है जो मेरा अंकल है, जो मेरे अंकल का फादर है, अंकल का फादर, अंकल चाचा ताऊ, उनका जो फादर है, तो देखो अंकल का फादर पिता, अंकल का फादर दादा भी हो सकता है, नाना भी हो सकता है, तो तब भी स्थिति में कजिन होगी। तो अंकल का फादर दादा, दादा की जो बेटी है बुआ, और बुआ का बेटा है कजन है, तो वो लड़का तो कजन है, लेकिन उस लड़के की वो लड़की क्या लगेगी, तो बहन लगेगी, तो बहन होगा। बहुत बढ़िया।
हाँ जी बेटा, लड़की का लड़के से पूछा तो बहन होगी। अगला सवाल बताओ बेटा जल्दी। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, महिला की ओर इशारा करते निर्मला ने कहा, निर्मला कह रही है वह मेरी बहन की माता, निर्मला की बहन की माता, निर्मला की माता, निर्मला की माता का इकलौता बेटा निर्मला का भाई, निर्मला के भाई की बेटी है। तो वो निर्मला के भाई की बेटी है, निर्मला की भतीजी है, लेकिन निर्मला उसकी क्या लगेगी? बुआ लगेगी। बुआ लगेगी तो पैटर्नल आंट चाची, निर्मला उसकी लगेगी बुआ। ऑप्शन में नहीं है, देखो बहन हो नहीं सकती, माता हो नहीं सकती, चचेरी बहन हो नहीं सकती, तो चाची को चूज करके आओ। सही मायनों में तो बुआ होना चाहिए था, लेकिन अनेकों बार ये ऐसे ही काम करता है जिससे आपको कंफ्यूजन हो जाती है। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करो, ऑप्शन में ऐसा होगा नहीं। तो पॉइंटिंग टू ए वुमेन निर्मला शेड, निर्मला ने कहा कि जो मेरी बहन है और जो मेरी बहन की माता है, मेरी बहन की माता मेरी मदर, मेरी मदर का एक ही बेटा मेरा भाई, मेरे भाई की बेटी है, मेरे भाई की बेटी है वो भतीजी है, मैं उसकी बुआ हूं। तो आपसे ये पूछा गया है कि हाउ इज निर्मला रिलेटेड टू द वुमेन, तो निर्मला उस वुमेन की क्या लगेगी? निर्मला उसकी लगेगी बुआ, तो पैटर्नल आंट। नेक्स्ट बेटा, मजा आ रहा है बेटा सभी को सॉल्व करने में? किसी ने कहा कि सर निर्मला लड़का भी तो हो सकता है, तो एक बात बताओ, मेरी बहन की माता, निर्मला लड़का है, निर्मला के लड़का है, तो निर्मला की बहन की माता निर्मला की माता होगी, निर्मले की माता का इकलौता बेटा निर्मला होगा, निर्मला की बेटी है, तो निर्मला उस महिला से क्या लगेगी? तो उसकी मां भी हो सकती है। लेकिन अब यहां पे आंसर ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन हम इसको चूज करेंगे कि निर्मला भी फीमेल मानते हुए कहेगी। तो यहां पे इन्होंने कहा, तो इस तरीके से हम यहां पे चूज कर सकते हैं, नहीं तो ये भी बन रहा है बेटा, बिल्कुल हो सकता है धीरज कुमार राय। तो दोनों में से लेकिन ये दिया गया था, मेरी बहन की माता के इकलौते बेटे, बहन की माता मतलब खुद की माता, और खुद की माता का इकलौता बेटा भाई भी हो सकता है, निर्मला भी हो सकती है, निर्मला की बेटी तो निर्मला उसकी माँ भी हो सकती है। लेकिन एक बात बताओ, निर्मला साउंड्स कर रहा है फीमेल के लिए, तो हमारे पास यहाँ माता भी हो सकता है, चाची भी हो सकता है, तो दोनों हो सकते थे, लेकिन दोनों में से चूज करेंगे तो इसे चूज करेंगे फीमेल मानते हुए। हो सकता था, हो सकता था, नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता है। एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई से तो नाम का पता चलता ही नहीं बेटा। अगर ये एक्स और वाई होता तो एक्स और वाई से तो नाम का भी पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल है। एक्स और वाई दे देता है, कई बार ना मेल का पता चलता था फीमेल का। तो इस प्रकार से वह महिला, अब देखो ना, फिर निर्मला पापा लगेगा, निर्मला उस महिला का पापा लगेगा, माँ थोड़ी हो गया, आई एम सॉरी बेटा। तो निर्मला माँ नहीं लगेगी, निर्मला फिर लगेगा पापा, पिता। तो पिता ऑप्शन में है नहीं हमारे पास, पिता ऑप्शन में कहाँ है? अगर निर्मला मेल होगी तो निर्मला तो पापा हुआ, तो निर्मला पापा होगा, पापा होगा तो ये नहीं बनेगा। देखते कौन बताएगा। बिल्कुल बेटा आरजू, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो। हाँ जी बेटा। अनीश की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, अनीश की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, क्या कहा? उसकी माता, जो अनीश की माता है, वो कह रही है मेरी माता की एक ही बेटी है।
तो कह रही है उसकी जो मदर है वो मेरी मदर की इकलौती बेटी, तो वो खुद होगी मेरी मदर की इकलौती बेटी, यानी मैं हूं। तो महिला कह रही है उसकी माता मैं हूं, उसकी माता मैं हूं, तो वो महिला नहीं, इसकी क्या लगेगी, माँ ही तो लगेगी बेटा, माँ ही तो लगेगी। आप इंग्लिश मीडियम में देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड ए अनिश ए वुमेन सेड हिज मदर, उसकी मदर है, कौन है उसकी मदर, उसकी मदर है मेरी मदर की इकलौती बेटी, यानी मैं हूं, मेरी मदर की इकलौती बेटी यानी मैं हूं। तो जो उसकी माँ है तो मेरी माता की इकलौती बेटी है, तो वो मैं ही होंगी। तो ये रहा। नेक्स्ट, नेक्स्ट। एक महिला की ओर इशारा करते अंकुर कहता है, अंकुर क्या कहता है, अंकुर कहता है वह मेरी पत्नी का भाई, पत्नी का भाई साला, साले की मां सास, सास की मां वाइफ की दादी, सास की मां वाइफ की दादी है, तो वो महिला अंकुर की पत्नी की लगेगी दादी। सास की मां वाइफ की दादी होती है बेटा। जैसे मैं हूं बेटा, मैं हूं, जरा समझिए, मैं हूं, मेरी सास की मां मेरी वाइफ की दादी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी की माता मेरी सास होगी। वह मेरी पत्नी का भाई, पत्नी का भाई साला, साले की मां सास, सास की माता वाइफ की दादी नहीं होगी, नानी होती है। सास की मां वाइफ की नानी होती है, सास की मां वाइफ की नानी होती है। अब इसकी भी जो मां है ये सास की मां हो गई, तो जो सास की मां है वो वाइफ की क्या लगेगी, नानी। तो और साइस, और जो वाइफ और जो सास की सास होती है वो वाइफ की दादी होती है, नानी लगेगी वाइफ की, नानी। देखो, मेरी पत्नी का भाई, मेरी पत्नी का भाई मेरे साला, मेरे साले की मां, मेरे साले की मां मेरी सास, मेरी सास की मां, जो मेरी सास की मां है वो मेरी वाइफ की नानी है, जो मेरी सास की मां है वो मेरी वाइफ की नानी है। पॉइंटिंग टू ए लेडी, अंकुर सेड, अंकुर कह रहा है मेरी वाइफ का भाई मेरा साला, मेरे साले की मदर मेरी सास, मेरी मदर इन लॉ, मेरी वाइफ की माता, मेरी वाइफ की माता की माता मेरी वाइफ की नानी, मेरी वाइफ की नानी है। तो वो जो लेडी है वो मेरी वाइफ की, अंकुर की वाइफ की क्या लगेगी, नानी लगेगी। दादी हो या नानी हो, ऑप्शन में तो नहीं दे रखा, लेकिन मां नहीं लग सकती, लेकिन सास नहीं लग सकती, ग्रैंड आंट नहीं लग सकती, तो दादी नानी चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। दादी नानी चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। बताओ बेटा, मजा आया सवाल में, मजा आया नहीं आया बेटा, बताओ जल्दी बताओ। ये तो हमने कर लिया था, बहुत बढ़िया सवाल है, देखते कौन बताएगा। करो बेटा, सॉल्व करो, शाबाश। करो बेटा, जल्दी करो।
एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए जूली ने कहा, जूली कह रहा है वह मेरे ससुर जिनका सिर्फ एक ही बेटा है, यानी मेरा हस्बैंड ही है, मेरे हस्बैंड के इकलौते पोते यानी मेरे पोते की पत्नी का ससुर मेरा बेटा, मेरे पोते बेटे का बेटा, उसकी पत्नी का ससुर मेरा बेटा है। तो तस्वीर में दिखाया गया पुरुष दूल्हे का क्या लगेगा? बेटा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। देखो जूली कह रही है कि मेरे ससुर का एक ही बेटा मेरा हस्बैंड, मेरे हस्बैंड का इकलौता बेटा पोता। जूली कह रही है कि मेरे हस्बैंड का इकलौता पोता, पोता होता है बेटे का बेटा, की पत्नी का ससुर है, यह है तस्वीर वाला, यह है फोटो वाला व्यक्ति, यह है फोटो वाला। तो तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति जूली का क्या लगेगा? बेटा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी डेली। थैंक यू बेटा। चलो बेटा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आप सबने एंजॉय किया होगा और प्रैक्टिस करेंगे। कल क्वेश्चंस की मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।